हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश पेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोटिव। दोस्तों, हम आज बात करेंगे भारत की विभिन्न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पाई जाती है। दोस्तों की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या है दोस्तों? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती है दोस्तों। ये हमारे एग्जाम के बेस पर, हमारे नॉलेज के बेस, दोनों ही बेस पर हम दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या है दोस्तों। और दोस्तों इसमें ये पढ़ेंगे दोस्तों कि भारत के अंदर कौन कौन सी नदियों के ऊपर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं दोस्तों, और उनको कौन कौन से राज्य में स्थित दोस्तों, कौन कौन से राज्य में नदी घाटी परियोजना स्थित दोस्तों, और कौन से राज्य में उन्हें और कौन से नदियों पर बने हुए परियोजनाएं ये बनाई गई दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे दोस्तों कौन से राज्य में कौन किस नदी पे कौन कौन सी नदियाँ परियोजनाएं बनाई गई दोस्तों, और वो स्थापित की गई दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें ये भी कवर करेंगे दोस्तों कि बहुउद्देशीय नदी घाटी जो उद्देश्य परियोजना होती है दोस्तों, वो होती क्या है दोस्तों। और दोस्तों ये होता क्या है दोस्तों, बहुउद्देशीय जो परियोजना है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसको बहुउद्देशीय परियोजना क्यों बोला जाता है, ये पढ़ेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा अच्छी तरीके से कवर करिए ताकि आपको पता चल जाए दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती क्यों है, और इसका कारण क्या है दोस्तों कि हमें बहुउद्देशीय जो परियोजना चलाई जाती है किस कारण के लिए चलाई जाती है, इसका क्या उद्देश्य होता है, जो कि इन्हें नदी घाटी परियोजनाएं बोला जाता है दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझिएगा, याद करिए ताकि अपने एग्जाम के बेस पर, अपने नॉलेज के दोनों बेस पर अच्छी तरीके से कवर करिए ताकि आपको पता चले दोस्तों नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या दोस्तों, और आपको इसके बारे में पूरा ही आपको नॉलेज इकट्ठा इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि नदी घाटी परियोजनाएं होती क्या दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो में जैसे कि बहुत सारे ऐसे राज्य है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जैसे बहुत सारी परियोजनाएं पाई जाती है, बहुत सारी नदियों में पाई जाती है दोस्तों। बहुत सारी नदियाँ जैसे कि अलग अलग राज्यों से भाखड़ा नगर जो नदी है दोस्तों, भाखड़ा नगर परियोजना जो कि सतलज नदी पर बना हो दोस्तों, तो वो कहाँ पे हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। इस तरीके से कुछ नहरें होती है, कुछ तरीके बांध बनाए जाते हैं, इसी तरीके से बांध भी होते हैं दोस्तों। इसी तरीके से बांध बनाकर इसके ऊपर परियोजना चली जाती है, लेकिन उसको अलग से उसे परियोजना इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका कोई उद्देश्य होता है, उसका कुछ कारण होता है, उसका कुछ वजह होती है जिसकी वजह से उसे परियोजना बोल दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पूरा ही डिटेल में समझेंगे, पूरा वीडियो हम कवर करेंगे दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, उसका परियोजना क्यों बोला जाता है इसको, और उसका परियोजना जो है दोस्तों ये किस नदी पर बनाई गई है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों इसके अंदर हम पढ़ें दोस्तों नदियों की बहुउद्देशीय परियोजना है। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कवर करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं। दे रखा दोस्तों कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, ये दे रखा। तो चलिए दोस्तों, नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर, नदियों की घाटियों बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थल की सुविधाओं को प्राप्त की जाए दोस्तों। तो इसका क्या होता है दोस्तों, नदियों की घाटियों पर, यानी कि जो नदी होती है दोस्तों उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जो घाटियाँ बनाकर, यानी कि उनके ऊपर बहुत बड़ी घाटियाँ बनाकर उसके ऊपर बांध बनाकर, यानी कि उस जो पानी को इकट्ठा करके जो बांध बना, नदी के ऊपर बड़े बड़े बांध बनाकर ऊर्जा, सबसे उसका उद्देश्य क्या होता है, ऊर्जा यानी कि जैसे बहुत बड़ी बिजली उत्पन्न करना, जो कि हमारे जो घरों में यूज होती है उसके लिए ऊर्जा उत्पन्न करना। सिंचाई यानी कि जो फसलें होती है, जो खेती फसलें होती है दोस्तों, उसके जो कृषि होती है उसके लिए सिंचाई, यानी कि पर्यटन स्थलों की सुविधा, यानी कि बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल होते हैं दोस्तों जो कि नदियों के किनारे बसे होते हैं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल होते हैं जो कि नदियों के किनारे बसे होते हैं, जिनकी स्थलों की सुविधा, यानी उनके स्थलों की जो सुविधाएं होती है, जिसमें पानी की आवश्यकता पड़ती रहती है दोस्तों पर्यटन स्थल पर, तो उनके सुविधाओं के, पर्यटन स्थल की सुविधाओं के लिए भी प्राप्त की जाती है। इसका ये उद्देश्य होता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा, सिंचाई, पर्यटन स्थलों की सुविधा प्राप्त की जाती है, इसलिए उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। यानी कि इसका इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना है कि इससे हमें कृषि और विभिन्न पर्यटन स्थलों के जो सुविधाएं होती है उन्हें प्राप्त किए जाने के लिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं दोस्तों। इसलिए उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और नदी घाटी योजना का प्राथमिक उद्देश्य, यानी कि पहला उद्देश्य क्या होता है, किसी नदी घाटी के अंतर्गत, यानी कि किसी नदी घाटी जो होता है, मान लीजिए कोई सी नदी घाटी है, उसके अंतर्गत, यानी कि उसके अंदर जल और थल का मानव हितार्थपूर्ण उपयोग, यानी कि जो मानव का उपयोग है, जल का उपयोग, वो पूरा ही मानव हितार्थ, यानी कि मानव के लिए संपूर्ण उसका उपयोग होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, हमको पता है दोस्तों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कौन दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। तो क्या उन्होंने क्या कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की जो नदी घाटी परियोजना है, उन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर, यानी कि जो ये आधुनिक, यानी कि अभी का इतिहास, आज का इतिहास, आधुनिक भारत यानी कि हमेशा ही ये जीवन भर चलने वाली योजना है, जो कि इंसानों की मानव हितार्थ के लिए उपयोग की जाएंगी दोस्तों। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, इसलिए इन्हें
बहुउद्देशीय परियोजना कहा ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ गए होंगे पूरा वीडियो में। अब आगे बढ़ दोस्तों, मैं दे रखा दोस्तों कि जैसे बहुत सारे इसका जो उद्देश्य होते हैं नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना लाभ क्या क्या दोस्तों, इसके बारे में पढ़ो दोस्तों। नदियों के लाभ क्या क्या है इसके बारे में कवर करेंगे दोस्तों। तो जैसे सबसे पहले दे रखा नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ क्या क्या है, इससे मतलब हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है इसके बारे में तो इसके वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो दे रखा दोस्तों इसमें सबसे पहले कि नदी घाटी परियोजना का जो लाभ है, इसका लाभ क्या है। तो नदी घाटी परियोजना के लाभ कौन कौन से, तो भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। कौन कौन से लाभ है जो नदी घाटी परियोजना समय मिलते हैं दोस्तों, यानी कि इससे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या कारण है ये परियोजना जो नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है, इसका क्या क्या इससे हमें मानव के लिए क्या क्या इससे लाभ मिलते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात होती है बाढ़ों की रोकथाम, यानी कि बाढ़ों की रोकथाम, यानी कि जो बाढ़ आती है दोस्तों, बाढ़ मान लीजिए पानी अगर नदियों के ज़्यादा हो जाता है, नदियों में अगर पानी ज़्यादा आ जाता है दोस्तों, उसके लिए डैम बना दिया जाता है, बांध बना दिया, जिसकी वजह से पानी रुक जाता है, जिसकी वजह से वो पानी बाढ़ ज़्यादा आ नहीं पानी गाँव या किसी बस्तियों में या फिर ऊंचे शहरों में वो पानी आ नहीं पाता है, बांध बना दिया जाता है, इसलिए वो बाढ़ों की रोकथाम के लिए भी होता है। नदियों द्वारा जलमार्ग की सुविधा प्राप्त, यानी कि नदियों द्वारा, यानी कि जो नदी होती है तो नदियों द्वारा जलमार्ग की सुविधाएं पर्याप्त कराना नहीं। तो जलमार्ग यानी कि जो मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे जहाज होते हैं जो जलों से होकर वो अपने आयात निर्यात करते हैं दोस्तों, उसके लिए जल सुविधाओं का पर्याप्त कराना, यानी कि उसको जल मार्ग की सुविधाओं का पर्याप्त। मान लीजिए कि कोई अगर समुद्र है, समुद्र का अगर नदी है, नदी के द्वारा अगर मान लीजिए कोई बहुत सारे ऐसे नाव होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे आदान प्रदान करने की, एक नदी से दूसरी नदी, एक शहर से दूसरे शहर पर जाने के लिए नदियों के माध्यम से, यानी कि उसके ऊपर नाव के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से ये वहाँ पे अब जो निर्यात होता है, जल मार्ग की सुविधा उसे उपलब्ध कराना इसका महत्व होता है। बड़े बांधों का निर्माण तो यानी कि बड़े बांधों का निर्माण, यानी कि बड़े बांध जो होते हैं उसका निर्माण जैसा उनकी जो बिजली का उत्पादन, यानी कि बड़े बांध बना दिए जाते हैं, उसके जो जल का निर्माण होता है, बिजली का निर्माण, यानी कि बिजली का उत्पादन करवाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बांधों द्वारा सिंचित जल भूमि से, यानी कि बांधों द्वारा सिंचित, यानी बांधों द्वारा सिंचित जल से भूमि संचयन के साधन उपलब्ध, यानी कि भूमि संचयन के साधन, यानी कि जो भूमि को सिंचने के लिए जो साधन होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कृषि से संबंधित बहुत सारे ऐसे यंत्र होते हैं जिससे द्वारा भूमि का संचयन हो जाए, यानी कि उसका सिंचित होती है, जैसे तो बांधों द्वारा निर्मित सिंचित जल का, यानी कि जो जल होता है उसको कृषि के फसलों के लिए उसे साधन द्वारा उपलब्ध कराना, इसका यानी उस साधन के द्वारा उसका उपयोग करना होता है दोस्तों। फिर दे रखा दोस्तों, फिर पढ़ेंगे दोस्तों, पानी के नियंत्रण से भूमि कटाव को रोकना, यानी कि पानी के कटाव को, यानी कि पानी के नियंत्रण से कटाव को रोकना, यानी कि पानी के जो नियंत्रण होता है दोस्तों, जब पानी बहता है दोस्तों, नदियों के माध्यम से बहता है या फिर बहुत सारे जमीन में बहता है दोस्तों, तो उससे क्या पानी की जो मृदा होती है वो कट के वो समुद्र में जाती है। तो इससे क्या भूमि के कटाव को रोकना था, भूमि संरक्षण के निमित्त स्थलीय कार्य, यानी कि भूमि संरक्षण के निमित्त, यानी कि भूमि संरक्षण के विविध प्रकार के स्थलीय कार्य निमित्त विविध प्रकार के स्थलीय कार्य करना, ये भूमि संरक्षण का, यानी कि उसे मृदा को कटने से रोकना भी इसका महत्वपूर्ण कारण बन जाता है। किससे, बांध के द्वारा दोस्तों। वन संरक्षण तथा वन और कृषि विभाजन नियंत्रण प्रौद्योगिकी का प्रबंध, वन संरक्षण तथा वन की कृषि की भूमिका यथानुकूल, यानी कि जो वन का जो संरक्षण होता है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वन्य अभ्यारण्य हो दोस्तों, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो वन्य जो अभ्यारण्य होते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है दोस्तों कि जो कृषि और का यथानुकूल विभाजन और यानी कि कृषि की भूमि जो होती है, जो कृषि करने योग्य भूमि होती है, यथानुकूल, यानी कि उसके अनुकूल विभाजन, यानी कि वहाँ पे पानी होता है तो उसके अनुकूल उसको फसलें उगाई जा सकती है, तथा नियंत्रण, यानी कि बस यथानुकूल विभाजन तथा नियंत्रण, मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछली का उत्पादन भी इसके द्वारा किया जाता है, तथा जैसे दे रखा है भूमि का यथानुकूल विभाजन तथा उसका नियंत्रण, यानी कि जहाँ फसलें होगी दोस्तों वहाँ पर उसका यूज़ भी किया जाएगा, उसका नियंत्रण भी किया जाएगा, उसके द्वारा हम फसलें वहाँ पे उगा सकते हैं। उस डैम के द्वारा अगर पानी इकट्ठा करके वहाँ पे हम फसलों का उगा सकते हैं दोस्तों, इसलिए भी तथा नियंत्रण भी किया जाता है। मत्स्य उत्पादन तथा उसके वितरण का प्रबंधन, यानी कि मत्स्य उत्पादन, मछलियों का भी उत्पादन, नदियों की जब बांध बना, डैम बना, उसके ऊपर उत्पादन करके उसके अंदर मछलियों का भी उत्पादन किया जा सकता है दोस्तों। उसके वितरण का प्रबंधन, यानी कि उसके वितरण का, यानी कि उसको निर्यात करने का, यानी उसको बेचने का भी वितरण इसी के द्वारा किया जाता है। एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, पशु और पक्षियों को देखकर उनकी वृद्धि का आयोजन, यानी पशु और जो पक्षी होते हैं उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, तो उनकी देख रेख तथा उनकी वृद्धि का आयोजन, यानी कि पशु और पक्षी होते हैं उनकी देख रेख तथा उनकी वृद्धि का आयोजन, यानी कि उनको भी जीवन में उनको जीवन में अपनी वृद्धि को बढ़ाने के लिए पानी का यूज़ किया हो जाता है। घाटी क्षेत्र, मलेरिया आदि अन्य बीमारी, यानी कि घाटी के क्षेत्र बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहाँ पे जो पानी के द्वारा जो इकट्ठा हो जाता है पानी को, तो वहाँ पे क्या दोस्तों वो पानी उसके द्वारा बहुत सारे ऐसे बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से अन्य बीमारियों से रोकथाम डैम बनाकर, अगर डैम बना दिया जाता है तो वो पानी उस पानी डैम के अंदर चला जाता है, तो वो पानी इधर उधर गाँव में नहीं फैल पाता है, और वो पानी केवल डैम में संग्रहित रहता है जहाँ पे ये प्रदूषण नहीं फैलता दोस्तों। कृषि उत्पादन की खपत वितरण का
आयोजन है कृषि उत्पादन, यानी कृषि के जो उत्पादन की खपत, यानी कि कृषि के जो उत्पादन की जो उत्पादन होता है फसलों, जैसे गेहूँ चावल जो भी होता है, जो ज्वार, जो जितनी फसलें होती हैं उसका उत्पादन खपत, यानी कि उसका वितरण खपत या फिर उसको उपयोग में करना, खपत का तथा वितरण का आयोजन, ये सब पानी, सारे दुनिया में पानी के अलावा कोई सा भी कार्य दुनिया में अगर पानी ही नहीं होना, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश ये नहीं होना दोस्तों, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह पानी का यूज़ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। सारी दुनिया जब भी चीज़ें तो दोस्तों सब पानी की वजह से पानी की वजह से हो रही है, तो बिना पानी का तो कुछ हो नहीं रहा। यानी कि बिजली भी उत्पन्न हो रही है दोस्तों तो पानी की वजह से हो रही है, अगर फसलें भी उत्पन्न हो रही है तो वो पानी की वजह से हो रही है दोस्तों। हम पानी के बिना हम जी नहीं सकते, पानी के बिना हम रह नहीं सकते। पानी सर नहाना धोना खाना पीना जितना भी होता है दोस्तों पानी के बिना ही होता है। पानी नहीं होता है दोस्तों तो दुनिया का कोई सा भी काम नहीं चल सकता। यानी कि हमें ये पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यानी कि पानी की खपत तथा वितरण का आयोजन भी इसी के द्वारा किया जाता है। यातायात का प्रबंधन, यानी कि यातायात का प्रबंध बता ही चुका हूं दोस्तों कि नाव और इनके जो जल मार्ग होते हैं इसके द्वारा आदान प्रदान आयात निर्यात होता है दोस्तों, यानी कि आना जाना आवागमन होता रहता है दोस्तों। इसी के लिए इसे कहा जाता है। आगे बढ़ दोस्तों फिर दे रखा है दोस्तों पुनः बिजली द्वारा संचालित उद्योग आयोजन, यानी कि पुनः बिजली, यानी कि एक बिजली तो जैसे मान लीजिए कोई बिजली चलती है दोस्तों तो उसी बिजली द्वारा संचालित उद्योगों का आयोजन, यानी कि बिजली पुनः संचालित, यानी कि बिजली तो है ही सही लेकिन उसी के द्वारा बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग चलाए जाते हैं जिसकी वजह से बहुत बड़े निर्माण होता है, बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण एग्जाम क्वेश्चन पूछा तो आपको ध्यान रखना। बहुत आगे बढ़ते दोस्तों फिर दे रखा दोस्तों कि ये पुनः बिजली द्वारा संचालित उद्योग का आयोजन इसमें किया जाए दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़े दोस्तों फिर उद्योगों द्वारा बढ़ती उड़ते उद्योगों द्वारा बढ़ती समस्याओं का सामयिक समाधान दोस्तों। फिर क्या दे रहा है कि उद्योगों द्वारा बढ़ती समस्याओं का सामयिक समाधान, उद्योगों द्वारा बढ़ती हुई समस्याओं, जैसे उद्योग बहुत सारे उद्योग होते हैं का समस्याओं का सामयिक समाधान भी इस डैम के द्वारा हो जाता है दोस्तों। नदियों की स्वच्छता पर नियंत्रण, यानी कि जो नदियाँ होती है नदियों में अगर पानी अगर बेफालतू बिना वजह के पानी अगर इकट्ठा होता रहता है तो दोस्तों वहाँ पे उसकी स्वच्छता होती है उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखा जा सके। यानी कि अगर पानी बेफालतू कहीं पे इकट्ठा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चाहे कचरा हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी कचरा हो, चाहे वो हर प्रकार से वहाँ पे उसे वहाँ पे स्वच्छता पर नियंत्रण नहीं रह सके। इसलिए नदियों की घाटियों पर नदी की घाटियाँ बना दी जाती है, पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है तथा मानव जीवन में संबंधित बहुत सी ऐसी अन्य बातों का आयोजन किया जाता है। यानी कि पानी को नदियों पर डैम बना कर ये सारा जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं पानी से दुष्प्रभाव होते हैं वो नियंत्रण करके मानव जीवन से संबंधित बहुत सी ऐसी अन्य बातों का आयोजन किया जा सकता है दोस्तों। प्रबंध एवं संपूर्ण नियंत्रण, यानी प्रबंध यानी कि उसका पूरा ही प्रबंधन एवं संपूर्ण नियंत्रण बांध के द्वारा किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते फिर दे रखा दोस्तों सिंचाई का प्रबंध, यानी कि सिंचाई का महत्वपूर्ण प्रबंध सिंचाई का प्रबंध नहीं दोस्तों, क्योंकि सिंचाई के द्वारा ही हम सिंचाई का प्रबंध, यानी कि सबसे अगर डैम बना दिया जाएगा और नदी के ऊपर पानी इकट्ठा कर लिया जाएगा, नदी द्वारा अगर उसके ऊपर ऐसे डैम बना जाएगा तो सिंचाई का महत्वपूर्ण साधन हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि सिंचाई पानी के बिना हो ही नहीं सकती। अगर पानी नहीं होगा तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुएँ होते हैं, बहुत सारे ऐसे बोरवेल्स होते हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे वो पानी सिंचाई का प्रबंध बन जाता है। इसलिए सिंचाई का प्रबंधन भी हो जाएगा। तो पर्यावरण की रक्षा, यानी कि पर्यावरण जो होते हैं, यानी कि जहाँ पे भी जितने भी वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी घास वगैरह जितने भी होती है वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए वो पर्यावरण की रक्षा भी, अच्छी वायु वहीं से पैदा होती है जब अच्छे वृक्ष होते हैं दोस्तों। तो पर्यावरण की रक्षा, भू संरक्षण यानी कि भूमि संरक्षण के लिए भी ये, और मत्स्य पालन का विकास, ये सारा इसी की वजह से पानी की वजह से होता है। तो ये सारा काम किस लिए होगा दोस्तों? तो ये पानी की वजह से होगा, क्योंकि डैम बनेंगे तो तभी पानी इकट्ठा होगा, और पानी इकट्ठा होगा तभी हम सिंचाई मत्स्य पालन नाव आदि जितने भी हैं, जितनी भूमि इकट्ठा हो और जितना कृषि के लिए जितनी फसलें होती हैं ये सभी पानी से दूसरों, यानी कि जो स्वच्छता हो उसके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है। यानी सारा ही काम हम डैम बनाकर, इसलिए ये बहुत सारी उससे परियोजनाएं चलाई जाती है, जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियों पर ये परियोजना चलाई जाती है। अब आगे बढ़ते में दे रखा है दोस्तों कि जो कौन कौन सी नदी, कौन कौन सी परियोजना है, कौन कौन से राज्य में स्थित है, क्योंकि इससे समझ में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और हमें पता होना बहुत ज़्यादा, नॉलेज के बेस पर, हमें एग्जाम के बेस पर, दोनों ही बेस पर हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से परियोजना है, कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है वहाँ पे, और कौन कौन से ये, क्योंकि दोस्तों हमें बहुत सारे ऐसे मान लीजिए कि ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सा नदी के ऊपर कौन सा नदी घाटी परियोजना होती है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी बड़ी बड़ी छोटी छोटी एग्जाम या बड़ी बड़ी एग्जाम जो बड़े बड़े होती है उसमें पता होता एग्जाम पूछे जाते हैं, और हमें नॉलेज के बेस पर पता होना चाहिए, क्योंकि हम भारत देश के अंदर जितनी परियोजना है उसके बारे में पता होना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आप शायद ये समझ गए होंगे। इसके आगे हम डिटेल करेंगे दोस्तों कि हम कौन कौन सी परियोजनाएं कौन सी नदी पर स्थित है और कौन से राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नदी का नाम भी याद पता चले और आपको नदी का नाम भी ध्यान रखना ताकि आपको पता रहे दोस्तों। गहराई से समझेगा, याद करने की कोशिश करिए, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको पूरा ही
एक ही बार में एक ही बार में एक ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके, एक ही बार में अच्छी तरीके से याद कर सके, ताकि आपको और हमेशा के लिए याद रखे, ताकि आप हमेशा के लिए आपको ध्यान रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें सबसे पहले परियोजना, यानी कि परियोजना कौन कौन सी है और कौन कौन से राज्य में ये स्थित, कौन कौन सी नदी पर स्थित है और कौन कौन से राज्य से लाभान्वित है दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करें। तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों इसमें कि भाखड़ा नकल परियोजना जो है स्थित वो सतलज नदी पर, यानी कहाँ पर स्थित, जो सतलज नदी पर स्थित है, और ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे ये इससे लाभान्वित राज्य ये स्थित है। यानी भाखड़ा नकल परियोजना दोस्तों है वो सतलज नदी पर स्थित पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान इससे लाभान्वित होते हुए राज्य दोस्तों। जो भाखड़ा नकल परियोजना दोस्तों, भाखड़ा नकल एक नहर का नाम, ये एक बांध भी दोस्तों, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों ये। और ये कहाँ पर स्थित है, ये सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो इससे हिमाचल, यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सके दोस्तों कौन कौन जो भाखड़ा नकल बांध दोस्तों वो कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश का आपको ध्यान रखेगा कि हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है दोस्तों। तो ये भाखड़ा नकल जो बांध दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बात करें व्यास नदी, व्यास परियोजना कहाँ है, तो व्यास नदी पर बनी हुई राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है नदी पर, तो दामोदर नदी पर बनी हुई दोस्तों। कहाँ पे, दामोदर नदी पर बनी हुई दोस्तों। ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो दामोदर नदी पर बनी है, और ये झारखंड में स्थित, कहाँ पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित। कहाँ पर, झारखंड और पश्चिम बंगाल का ध्यान रखिए दोस्तों। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हीराकुंड बांध दोस्तों, हीराकुंड नदी जो है महानदी पर बनी हुई दोस्तों। कौन सी नदी पर है, महानदी है वहाँ पे दोस्तों, और ये ओडिशा में स्थित दोस्तों। ओडिशा में ये इसे चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से सिंचित प्रदेश है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है, और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर बनी हुई है, और तेलंगाना तथा कर्नाटक राज्य में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आगे बढ़, मयूराक्षी परियोजना कहाँ है, मयूराक्षी परियोजना दोस्तों, ये मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनी हुई है दोस्तों, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल में स्थित है मयूराक्षी परियोजना। और नागार्जुन परियोजना जो नागार्जुन आंध्र प्रदेश तेलंगाना कृष्णा नदी पर बनी हुई दोस्तों, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में से ये इससे लाभान्वित प्रदेश। कोसी परियोजना कोसी नदी पर बनी हुई दोस्तों, बिहार तथा नेपाल नेपाल ध्यान। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों। कहाँ कहाँ बनी हुई दोस्तों ये, तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये बिहार तथा नेपाल में बनी हुई दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों इसमें कि ये बिहार से नेपाल गंडक नदी परियोजना कहाँ है, तो गंडक नदी परियोजना बिहार तथा नेपाल, ये भी बिहार तथा नेपाल में स्थित है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर बनी हुई दोस्तों, और बिहार तथा नेपाल में ये स्थित दोस्तों। बिहार राज्य तथा नेपाल एक देश है दोस्तों, और नेपाल की राजधानी काठमांडू दोस्तों, वहाँ पे आपको ध्यान रखना। और बिहार भी नेपाल के सटा हुआ है दोस्तों, वहाँ पे पास में ही स्थित दोस्तों। तो ये है गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी पर बनी हुई है। और ये ध्यान रखना। फरक्का परियोजना दोस्तों, फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी, यानी गंगा का नाम ही भागीरथी है, और यही पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, आपको ध्यान रखना है। काकड़ापारा परियोजना, काकड़ापारा ताप्ती नदी पर बनी हुई गुजरात में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हो, तवा परियोजना तवा नदी पर बनी हुई। कहाँ पे, तवा नदी पर बनी हुई मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों। नागपुर शक्ति पर ये कोराड़ी नदी पर बनी है, महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों। इंदिरा गांधी नदी ये कहाँ, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। एक अच्छी तरीके से एक चीज़ को अच्छी तरीके कंप्लीट करिए, अच्छे एक राज्य को एक नदी को अच्छी तरीके से कवर करिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से ध्यान रहे दोस्तों। एक क्वेश्चन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पंजाब हरियाणा, यानी कि एक राज्य का नाम भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इंदिरा गांधी नहर तो ये कहाँ, सतलज नदी पर, कहाँ, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इंदिरा गांधी, ये इंदिरा गांधी। उकाई परियोजना कहाँ है, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में स्थित दोस्तों। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु दोस्तों, आपको ध्यान रखना। एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते, मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों, मालप्रभा कर्नाटक स्थित। महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी ओडिशा में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। नदी डेल्टा परियोजना, महानदी ओडिशा, महानदी भी डेल्टा ओडिशा में ही बहती है दोस्तों, ओडिशा में नदी बहती है ये। और रिहन नदी पर बनी उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर बनी है, तमिलनाडु, कुंडा तमिलनाडु पे ध्यान रखना दोस्तों। कुंडा नदी कहाँ है, ये रिहंद उत्तर प्रदेश, रिहंद का ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों ये। और दोस्तों कुंडा परियोजना कुंडा नदी तमिलनाडु में स्थित दोस्तों। दुर्गा बेरा दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल झारखंड इसमें ये स्थित दोस्तों, आपको इड्डू की परियोजना पेरिया नदी पर है, केरल में स्थित दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आगे बढ़ो, टिहरी बांध सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा दोस्तों, टिहरी बांध। कहाँ पर बना हुआ दोस्तों, भागीरथी पर। ये आपको ध्यान रखना, उत्तराखंड में स्थित। कहाँ पे, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे राज्य संबंधी क्वेश्चन बना चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, ताकि आप उनको जाकर देखिए। सभी राज्यों की राजधानी और सभी राज्यों के जितनी भी वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट्स, यानी कि जितनी उसके जो
विशेषताएं हैं, जितनी जितनी उसके अंदर जो स्थान हुआ वहाँ के पर्यटन स्थल जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी उसकी स्थापना वर्ष सब बता चुका हूं दोस्तों, जाकर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना कहाँ है, तो टिहरी बांध ये उत्तराखंड में स्थित है, आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। आगे बढ़ते माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित जो मध्य प्रदेश और झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सॉरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के में स्थित दोस्तों बेतवा नदी पर माता टीला। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर, ऊपरी कृष्णा कर्नाटक में, इसे ही अल्मेटी बांध इसे क्या बोलते हैं, अल्मेटी बांध इसी को ही बोला जाता है। आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा दोस्तों कि अल्मेटी बांध, और आगे दे रखा दोस्तों कि ऊपरी कृष्णा का नाम, ऊपरी कृष्णा परियोजना कहाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कृष्णा नदी पर। कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर, ध्यान रखना, एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है। ऊपरी कृष्णा कर्नाटक अल्मेटी बांध, इसी को अल्मेटी बांध, ऊपरी कृष्णा का ध्यान रखिए, अल्मेटी बांध इसी को बोला जाता है दोस्तों। घाट परियोजना का ध्यान रखना दोस्तों, घाट नदी पर बनी हुई दोस्तों, और एक कर्नाटक राज्य में, इस कहाँ पर स्थित, कर्नाटक राज्य में घाट पर। ये गोदावरी दोस्तों, और ये पोचमपात परियोजना, गोदावरी और घाट परियोजना, सभी योजना दोस्तों जो परियोजना है दोस्तों, ये सभी कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। भीमा परियोजना कहाँ है, तो पवना नदी पर, भीमा पवना यानी महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना, पवना महाराष्ट्र में स्थित, तो आपको ध्यान रखना है। भद्रा परियोजना, भद्रा कौन सी नदी पर दोस्तों, कर्नाटक नदी, कौन सी नदी पर दोस्तों, भद्रा परियोजना का ध्यान रखना, भद्रा नदी पर कर्नाटक में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर दोस्तों, महाराष्ट्र में, इस एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। कहाँ जायकावाड़ी परियोजना कहाँ है, गोदावरी स्थित, ये गोदावरी पर स्थित दोस्तों जायकावाड़ी है ना, और कहाँ पर है, गोदावरी महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन रंजित सागर परियोजना कहाँ है दोस्तों, रंजित सागर परियोजना आपको ध्यान रखना है। रंजित सागर परियोजना ये रावी नदी पर पंजाब में स्थित दोस्तों। हिडकल परियोजना घाट नदी पर है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हिडकल परियोजना, हिडकल परियोजना घाट पर, ध्यान है, हिडकल को ध्यान रखना, घाट पर नदी पर है। इससे बहुत सारे ऐसे नाम है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जो कि बहुत सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन हमारे को वो उनका अलग अलग महत्व होता है। एक ही चीज़ के बहुत सारे से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता होना बहुत जरूरी दोस्तों। एक चीज़ को, यानी कि बारीक से बारीक चीज़ों को भी आपको गहराई से समझना पड़े, तभी आपको अच्छी तरीके से याद ध्यान रह पाएगा, नहीं तो वरना इधर से उधर गड़बड़ होने का टाइम नहीं लगता दोस्तों। इसलिए क्या है कि पूरी चीज़ को अच्छी तरीके से कवर करिएगा, क्योंकि घाट प्रभा और गोदावरी, घाट प्रभा, माल प्रभा, और ये बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से एक एक शब्दों को अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हिडकल परियोजना घाट पर, कर्नाटक नदी पर। सतलज परियोजना चेनाब नदी पर बनी, जम्मू कश्मीर में स्थित। नाथपा जागरी परियोजना कहाँ, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित दोस्तों। पनामा परियोजना पनामा नदी पर, गुजरात नदी में स्थित। कोलडेम परियोजना कहाँ है, कोलडेम हिमाचल प्रदेश में स्थित। कांगसावती परियोजना कांगसा नदी पश्चिम बंगाल में स्थित। परम्बिकुलम परियोजना कहाँ है, तो परम्बिकुलम परियोजना दोस्तों तमिलनाडु केरल में स्थित दोस्तों। आगे बढ़ दोस्तों, फिर दे रखा है, दोस्तों परम्बिकुलम हो गया दोस्तों, अलियार परियोजना। अच्छा, 8 छोटी नदियों से मिलकर बनी है परम्बिकुलम, आपको ध्यान रखना, कौन सी, कितनी नदियों से, 8 नदियों से मिलकर बनी है परम्बिकुलम अलियार परियोजना, 8 छोटी नदियों से, तमिलनाडु और केरल में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मचकुंड परियोजना कहाँ है, मचकुंड नदी पर है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की ये योजना, ओडिशा आंध्र प्रदेश की ये ओडिशा है दोस्तों। कौन है, मचकुंड। एक तो कुंडा परियोजना कहाँ है दोस्तों, अपन पढ़ चुके दोस्तों, वो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आपको ध्यान रखना है। और मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी पर है दोस्तों ये, और ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश इसके ये राज्य स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। मचकुंड है ना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा। गिरना परियोजना का, गिरना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों। शारदा परियोजना, शारदा गोमती नदी उत्तर प्रदेश में स्थित दोस्तों, आपको पूर्णा परियोजना, पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों। बारगी परियोजना, बारगी नदी मध्य प्रदेश स्थित, आपको बारगी दोस्तों, पूर्णा का ध्यान रखना, पूर्णा नदी पर, महाराष्ट्र नदी पर, कहाँ पर दोस्तों, पूर्णा कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान है। बारगी परियोजना का है, बारगी नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों। हंसदेव बारगी, ये हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित दोस्तों, आपको। और दोस्तों मैं एक बात बता दोस्तों, मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित मैं वीडियोज बना चुका हूँ दोस्तों, आप उसको जाके देखिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है, और कौन कौन इसकी स्थापना वर्ष कौन सा है। और टाइगर प्रोजेक्ट समिति में वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी जाके देखिए, ताकि आपको पता चल सके उसको कौन से राज्य में कब ये टाइगर प्रोजेक्ट चलाएगा, तो कौन से सन में ये, कौन से सन में चलाया गया, तो आपको ये पता चल सके दोस्तों, कौन कौन से पता है, कौन कौन सन में वो टाइगर प्रोजेक्ट। चलो, आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे से आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, फिर दंड कार्य परियोजना ओडिशा मध्य प्रदेश कहाँ है दोस्तों, हंसदेव हो गया दोस्तों, हंसदेव। दंड कार्य परियोजना कहाँ है, तो ओडिशा और मध्य प्रदेश। दंड कार्य का ध्यान रखना, दंड कार्य परियोजना कहाँ है, ओडिशा और मध्य प्रदेश में, इस जो आपको ध्यान एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है। शरावती परियोजना कहाँ है, शरावती कर्नाटक पर स्थित। और शरावती जो है दोस्तों, ये शरावती, ये जल जो जोग या गलसप्पा जो है दोस्तों, वो शरावती नदी पर सबसे बड़ा जो जोग या गलसप्पा जो जलप्रपात सबसे बड़ा वो कहाँ पर दोस्तों, वो शरावती नदी पर ही है। लेकिन
लेकिन मध्य प्रदेश जो भारत के अंदर सबसे बड़ा जो जलप्रपात कौन सा दोस्तों, जलप्रपात संबंधी में वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको भी जाके देखिएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो सबसे बड़ा जलप्रपात भारत के दोस्तों कुंचिकुल जलप्रपात, कौन सा कुंचिकुल जलप्रपात है दोस्तों, और वो कहाँ पर है दोस्तों, वो कर्नाटक राज्य में से कौन सी नदी पर दोस्तों, तो वरही नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसके कितने किलोमीटर कितने मीटर पर ऊंचा है दोस्तों, तो वो 455 कितने 445, ध्यान रखिए 445 किलोमीटर वर्ग पर बना हुआ है दोस्तों। लेकिन एक उससे छोटा है दोस्तों, जो कि गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में ही स्थित वो शरावती नदी पर बना हुआ है दोस्तों, और उसका जो उसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों, तो वो 255 है दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते दोस्तों, पंचत में दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ध्यान रखना। गंगा सागर परियोजना कहाँ है, जम्बल नदी पर बनी हुई है, मध्य प्रदेश में स्थित दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। गंगा सागर है ना, बाण सागर परियोजना के बिहार उत्तर प्रदेश, इसका ध्यान रखना। सोन नदी पर बना है, नर्मदा सागर नर्मदा नदी पर बना है, मध्य प्रदेश से गुजरा, इसकी मध्य प्रदेश एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको ध्यान आगे बढ़ दोस्तों। फिर दे रखा दोस्तों कि जो नदी परियोजना है दोस्तों, ये राणा सागर प्रताप सागर परियोजना कहाँ है, तो चंबल नदी पर, कहाँ है राणा सागर परियोजना, चंबल नदी पर बनी हुई दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में से आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा सकता है, आपको ध्यान रखना।